आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी जालोर के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं रानीवाड़ा कला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अमित संजय जैन। जैन साहब, स्वागत है आपका सर्कल न्यूज पर। नमस्कार साहब, आपको भी खूब खूब बधाई। सर, सांचौर जिले को समाप्त किया है, क्या कहोगे इस पूरे विषय पर? सांचौर जिस वक्त इनको बनाया नहीं उसी वक्त से अशोक जी के मन में ऐसा था और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि अशोक जी ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उसकी घोषणा की थी। नहीं तो किसी ने मांग की थी सांचौर जिले के लिए, नहीं कोई एग्री हुआ था। अगर उनको बनाना ही था तो सुखराम जी साहब मंत्री लंबे समय से मंत्री थे, उसको बना के उसको व्यवस्थित कर सकते थे। परंतु ये तो क्या राजनीतिक चुनाव ऊपर थे और उनको घोषणा करके लाभ लेने की उनकी गणित से उन्होंने घोषणा की थी, जो संभव नहीं था। और सरकार ने भी, नई भजनलाल सरकार ने भी अपने स्तर पर इसकी जांच करवाई, कमेटी बिठाई, सभी लोगों की सलाह की और उसके बाद उनको लगा कि नहीं कि अभी सांचौर अभी बनने जैसा नहीं है। और सांचौर रानीवाड़ा वाले भी विरोध कर रहे थे, जो अपने ये बागोड़ा वाले भी विरोध कर रहे थे। इसलिए उनको वहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है साहब। रानीवाड़ा का अगर कोई कलेक्टर के काम लेके अगर जाए तो कायम में शाम को 5 बजे के बाद आने का कोई साधन नहीं है आने जाने का। और जाओ तो 4-5 गाड़ियाँ जाती साहब, 25 रुपये में आता है और 25 रुपये में जाता है। गरीब आदमी के एक पैसे बदलाने के लिए 200-500 रुपया 1000 रुपये का खर्च करना पड़ता है अभी। और सांचौर अगर वो करे सरकार अपने स्तर पर तो रानीवाड़ा वालों को कोई ऐतराज नहीं है। क्या तकलीफ, हमारों को क्या तकलीफ है कि वो जिला बने नहीं बने? क्या हम अपने स्तर पर हम लोग चाहते थे कि हम सांचौर में शामिल नहीं हो। ऐसा क्या वजह साहब आप सांचौर में शामिल नहीं होना? नहीं, वजह का तो आवागमन का साधन नहीं है सब, आवागमन का कोई साधन नहीं है, बाकी तकलीफ नहीं है। बसें 4-5 आती जाती है, उन बसों में आना जाना हर एक को भारी पड़ता है सब। एसी वाला कोई साथ में ले जाता है नहीं, और शाम को 5 बजे के बाद कोई आने जाने का भी साधन नहीं है। अगर लेट से पेशी हो आपकी तो आप बिना व्हीकल्स के कोई आ नहीं सकते सब। आने जाने की साधन की बहुत तकलीफ थी। इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हो? नहीं, ये सही निर्णय है, उनमें कोई राजनीतिक नहीं है। उन्होंने जिस भावना से अशोक जी ने बनाया था कि रात को मंत्री जी सुखराम जी सोए थे और मैंने उनको जिला दे दिया, ऐसा थोड़ी जिला दिया जाता साहब। लोगों की भावनाओं को पढ़ना पड़ता है, लोगों से जानकारी लेनी पड़ती है, सारी गणित करनी पड़ती है, एरिया कहाँ कौन लगेगा, कैसा लगेगा, सारी जांच करनी पड़ती है। उसके बाद में जिला दिया जाता साहब। बालोतरा जैसा 1 लाख की पब्लिक का स्टेशन है, अभी दिया जिला क्या? इसलिए वो बिना गणित के दिया था तो वो तो उसका असर कोई ये होना ही था साहब। 2 दिन बाद में होता है, पहले होता। भीनमाल के पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने कल सर्कल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा था कि भीनमाल को जिला बनाना मेरा संकल्प है और इसी सरकार के कार्यकाल में मैं भीनमाल को जिला बना के ही रहूंगा। क्या कहूंगे इस पूरे विषय पर? भीनमाल रिजर्व करता है साहब, सांचौर से भी नजदीक पड़ता है, रानीवाड़ा से भी नजदीक पड़ता है, बागोड़ा से भी नजदीक पड़ता है, दूसरे भी स्टेशन से नजदीक पड़ता है। और सरकार क्या उसमें करेगी, कैसे करेगी, इसकी सारी कमेटियां बनेगी, वो बनेगी, इसके लिए सारा वो ठीक है। एमएलए साहब मेहनत कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद है। और अगर भीनमाल बनता है तो रानीवाड़ा लोगों के तो हित में ही है। सांचौर में पूर्व मंत्री सुखराम विष्णु जी के मौजूदगी में महापड़ाव शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हम आंदोलन करेंगे, महापड़ाव को जारी रखेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। दूसरी तरफ पूराराम चौधरी के नेतृत्व में बागोड़ा में धन्यवाद सभा आयोजित हो रही है सरकार के पक्ष में। दोनों विषयों को आप किस तरह से देखते हो? क्या कहोगे इन दोनों विषयों के बारे में? देखो साहब, सुखराम जी कांग्रेस पार्टी को बिलोंगिंग करते हैं, उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से उनका धरना देना और लोगों में अपनी बात रखने का उनका अधिकार है। अब वो कहाँ तक वो चलेगा, कैसा चलेगा, सरकार क्या करेगी, वो कैसा रुख अपनाएंगे, वो उनकी गणित है। पर हमारे हिसाब से निर्णय ठीक हुआ है। मतलब तो अब रानीवाड़ा को जालोर में सम्मिलित किया है, मतलब इस निर्णय को आप सही बता रहे हो ना? हाँ, एकदम सही निर्णय है। और यहाँ के लोग भी ये चाहते थे लंबा समय। रानीवाड़ा में मुकेश जी खंडेलवाल के नेतृत्व में
और बहुत सब पूरे रानीवाड़ा के सारी समाज के लोगों ने उसमें सहभाग लिया था और ये सही कदम था, उसमें कोई गलत नहीं था। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, सांचौर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, इस पार्टी परिवार के आप जालोर के मुखिया भी रहे हैं। क्या वहाँ के लोगों को आप क्या आश्वस्त करोगे, क्या लोगों को कहोगे इस जिले को लेकर? मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता कि भाजपा को फायदा होगा या नहीं होगा, पर ये आम लोगों के लिए एकदम सही निर्णय सरकार का। मतलब आप इस निर्णय का स्वागत कर रहे हो? बिल्कुल साहब, सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिया है, इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं है। जो एक खाली सांचौर को नहीं लिया, दूसरे कुछ जिले जो बिलोंगिंग नहीं करते थे उनको भी तो निरस्त किया है। नहीं, अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हो? सरकार ने जो पहले जो अशोक गहलोत जी ने जो निर्णय जल्दबाजी में किए थे उनकी समीक्षा में समय लग गया और उनको दुरुस्त करने में भी समय लग गया। बाकी सरकार ने अपने हिसाब से भजनलाल जी ने अच्छा काम किया सब जगह। धन्यवाद अमित सिंह जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने समय दिया, इसलिए आपका आभार। धन्यवाद साहब, थैंक यू।